आज होली के पवित्र पर्व पर शहीद सैनिक सुरक्षा परिषद के बैनर तले यहाँ न्यू टेंट पोस्ट बमियाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 121 बटालियन के साथ होली मनाई। हम शहीद परिवार, हम सभी ने अपने परिजनों को खोया हुआ है। जब हम इनके साथ हर वर्ष होली दिवाली मनाते हैं तो हमें यहाँ पर आने के बाद ऐसा एहसास होता है कि हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे सिरों के सुहाग यहीं पर ही कहीं घूम रहे हैं। इनकी यूनिफॉर्म में हमें अद्भुत खुशी और एक प्रकार की जीने की तमन्ना मिलती है। मैं सीमा सुरक्षा बल के नौजवान, जहाँ के कंपनी कमांडर, मीडिया सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर छोटा भव्य प्रोग्राम किया और देश को ये संदेश दिया कि शहीद परिवार, चाहे उन्होंने अपने सीने के जिगर के टुकड़े खोए हुए हैं, फिर भी उनके अंदर आज भी अद्भुत अग्नि जल रही है। दुश्मन के प्रति वो कभी भी मुकाबला लेने के लिए तैयार हैं और हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों के साथ कंधे के कंधा साथ मिलाए खड़े हुए हैं। जब भी हमारी ज़रूरत महसूस होगी तो हम सीमा शहरी अपने जो हमारे नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। भारत देश की एक संस्कृति बहुत ही बहुमूल्य संस्कृति है, जहाँ पे हर त्यौहार का एक अपना ही महत्व होता है, एक अपना ही चार्म होता है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है होली का पावन त्यौहार। और शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने अपने वर्षों की परंपरा को निभाते हुए आज फिर सरहद पर आकर भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर बसी हमारी बमियाल न्यू टेंट पोस्ट पे आके हमारे परिषद के सदस्य और क्षेत्र के शहीदों के परिवारों ने अपने इन सीमा प्रहरियों के साथ होली का त्यौहार मनाया, इनको तिलक किया, रंग लगाया और सब ने मिलकर भंगड़ा डाला। हमारे ये सीमा प्रहरी हज़ारों मील अपने घरों से दूर हैं और हर त्यौहार पे हर एक को घर की याद आती है, लेकिन हमारी परिषद, शहीदों के परिवार यहाँ पे आकर इनके साथ होली मनाकर हमने इन्हें, इनके परिवारों की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारे साथ जो शहीदों के परिवार आए हैं, बेशक इनके लिए ये ऐसे त्यौहार को मायने नहीं रखते, लेकिन आज के इस पावन पर्व पर इन्होंने इन सीमा प्रहरी अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ होली खेल के इनके चेहरों के अंदर अपनों के अक्ष इन्हें नज़र आए हैं। किसी को अपना बेटा नज़र आया है, किसी को अपना भाई नज़र आया है और किसी को इनमें अपना सिर का सुहाग नज़र आया है। सो आज इन परिवारों ने यहाँ पर आकर इन जवानों का हौसला बुलंद किया है और जवानों ने भी खूब जश्न के साथ भंगड़ा डालते हुए देश को ये संदेश दिया कि जब तक हमारे सीमा प्रहरी यहाँ पे हैं, सरहदों पर तैनात हैं, इस देश की एकता व अखंडता को कोई भी दुश्मन भंग करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। सो एक बार फिर मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद और सभी शहीद परिवारों की तरफ से समूह सीमा प्रहरी अपने भाइयों को आज के इस पावन दिवस पर जो है कोटि कोटि बधाई देता हूँ, होली की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार, राजकुमारियाँ व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरीय शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था। 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा, कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था। 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई। लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है। यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।